5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, है ना, जिसमें बीसी कितना है 6 है, एबी कितना है 5 है, और कोण ए बी सी 60 का है ना। तो जो जो कह रहा है उसको कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, बीसी कितना बनाना है हमको, बीसी हमको कितना बनाना है 6 का, कितने का बनाना है 6 का। जीरो से शुरू करते हैं ना, ये देखिए जीरो में लगाइएगा आप, ठीक है, और 6 तक बोला है तो 6 तक ले जाइए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए। चित्र हमेशा स्केल पेंसिल से ही बनाइए, पेंसिल का नोक सही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका बीसी, पेन बीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, ए बी 5 का बोला है, ए बी 5 का बोला है, तो जाहिर सी बात है ए इधर का ही होगा, है ना, और बी इधर से ऐसे 5 का होगा। लेकिन हमको आधार चाहिए, आधार है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, पहले कोण बना लेंगे। कोण ए बी सी यानी कि जो बीच वाला होता है ना, बी यहाँ लिखा हुआ है, तो बी पे कोण बनेगा, जो बीच वाला होता है उस पर कोण बनता है। तो बी पर आप कोण बना दीजिए। तो बी पर कोण कितने का बोला है 60 का बोला है, तो 60 का कोण बनाना बहुत आसान होता है। देखिए ध्यान से, ये एक कट करेंगे आप, है ना, ये ऐसे, ये एक कट हुआ, और जो हिलाना नहीं है इसको, फिर इसी चाप से जब दूसरा कट आप ये करेंगे ना, तो ये 60 का हो जाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ 60 का कोण आपका बन गया। क्या बन गया, 60 का कोण बन गया। तो ए बी जो है, अब आपका आधार मिल गया, ये देखिए आधार मिल गया, ये है ना, ये आपका ए, इसमें अब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो अब आप ए बी का मान जो है कितना है 5 है, तो 5 का इसमें क्या कर लेंगे आप, चाप काट लेंगे। तो 5 का चाप काटने के लिए देखिए यहाँ स्केल में 0 से आप 5 तक लगाएंगे, ये देखिए 5 तक, ठीक है, 5 तक गए और यहाँ रुक गए। देखिए 5 पे है ना, ये 5 पे है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे लगा लीजिए, ये कट कर लीजिए, तो ये आपका 5 का हो गया, ठीक है। अब इधर से मिला लीजिए, जहाँ 5 का कट हुआ है वहाँ क्या कर लेंगे आप, मिला लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये त्रिभुज का रचना हो गया, त्रिभुज का रचना हो गया। ये 60 का है, ठीक है, 60 लिख दीजिए। ये ए हो गया आपका, ये हो गया। अब क्या बोला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी है। कितनी गुणी है, 3/4 गुणी है। तो जब 3/4 बोला है, तो मैंने पहले भी बताया था कि 3/4 बोला है, तो 4 जो नीचे वाला होता है ना, यहाँ 3/4 बोला है ना, तो 3/4 जो बोला है, तो ये जो नीचे वाला होता है, नीचे वाले का ही इधर क्या करते हैं, एक न्यून कोण बना करके उसमें कट करते हैं। तो 4 का कट करेंगे हम, ठीक है। तो न्यून कोण बना लीजिए। तो ये देखिए न्यून कोण बन गया आपका, ठीक है। पेंसिल दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो पेन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आप पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल से ही करेंगे। तो ये देखिए इसमें हम x लिख दिए, है ना, bx हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने कट करेंगे हम, 4 कट करेंगे, चारों कट समान होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए चाप ले लिए, अब इससे कट करेंगे, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये पहला कट, ये दूसरा कट। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। तीसरा कट, चौथा कट। सबको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख सकते हैं आप। इसका नाम दे दीजिए B1, B2, ये B है ना, तो इसलिए B चलाइए, A रहेगा तो A चला दीजिएगा, B3, B4। अब क्या है नियम, लास्ट वाले को लास्ट से यहाँ मिला देते हैं, मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम ये करते हैं कि जितना किए हैं उसका रचना का पद हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ध्यान में आपका उतर जाता है कभी कभी, तो जितना आप किए उतने का रचना का पद लिख लीजिए, तो आपका क्या होगा, ध्यान से उतरेगा नहीं, ठीक है। तो रचना का पद आप लिखेंगे, है ना। रचना के पद,
हाँ, तो सर्वप्रथम क्या किया, लिखिए सर्वप्रथम, है ना, BC बराबर, ये कितने का था, 6 का था, 6 सेंटीमीटर, 6 है ना सेंटीमीटर का, हाँ जी, कोण ABC है ना, ABC कितने का है, 60 का है, कितने का है, 60 अंश का है ना, 60 अंश का कोण बनाया, है ना। और क्या है, AB आपका 5 का था ना, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो यही किए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, देखिए त्रिभुज बनाने के बाद B पर न्यून कोण बनाया है ना, नीचे की ओर। तो लिखिए कि बिंदु जो करते हैं उसी को सीधा सीधा लिख देना है। बिंदु B से है नीचे की ओर, है ना, न्यून कोण बनाते हुए, है ना, BX, देखिए ध्यान से, यहाँ X लिखा हुआ है, BX है ना, BX किरण खींचा, BX किरण खींचा। समझ पा रहे हैं बात को? सॉरी, हाँ। उसके बाद क्या किया, है ना, इस पे बराबर बराबर इतना कट लिया, है ना। तो किरण BX को समद्विभाजित किए, है ना, B1 बराबर B1 B2, है ना, B1 B2, फिर B2 B3, है ना, बराबर B2 B3 और B3 B4, है ना, B3 B4 बराबर चाप काटा, ठीक है, बराबर चाप काट दिए, ठीक। हाँ, तो जितना हमने चित्र बनाया उतना रचना कर लिया। अब बाकी बचा हुआ बना लेते हैं। 3/4 जो है संगत भुजा जो है 3/4, है ना, भाग समरूप बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे, समांतर रेखा खींचनी होती है इधर। तो A कट करिए आप, है ना, A कट कर लीजिए, कट कर लेंगे यहाँ, फिर यहाँ से इधर एक कट हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही कट इधर कर लीजिए। किस पे करना है, 3/4 है ना, तो 3 पे कर लेंगे, 4 पे हो चुका है, 3 पे कर लेंगे। तो 3 पे करेंगे जब, तो हिलना नहीं चाहिए, ये ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे आप, ये है ना। तो ये जो कट आया यहीं से लाइन आपको क्रॉस कर लेना है, ठीक है। ये तो ये आपका समांतर बन जाएगा। ये पेन थोड़ा सा, ये समांतर बन गया, ठीक है। अब ये जो कट हुआ है इसको C' कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इधर इसके समांतर आप कर लेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही करना है आपको। ये कट करिए, चाप लीजिए एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इस बिंदु पर चाप आपको काटना है, सेम टू सेम, तब ना समांतर बनेगा। ये हो गया ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ इसको मिला दीजिए। यहाँ इसको क्या करना है, आपको मिला देना है ना। इस तरह से ये जो है आपका, इसके समरूप आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब जो जो अभी किए थोड़ा सा, उसको रचना के पद में लिख दीजिए। क्या रचना के पद में आएगा, और तो 4 नंबर में आ जाएगा। इसके समांतर खींचे हैं तो लिख दीजिए B4C समांतर B3C', है ना, रेखा खंड खींचा, ठीक है। उसके बाद
ये सी डैश पे प्रतिशत करती है, तो इसके समांतर यहाँ खींचे हैं, तो लिख दीजिए ए सी समांतर सी डैश, यहाँ ए डैश कर दीजिए। यहाँ देखिए ए पे आया है ना, तो ए डैश हो जाएगा, है ना। तो ए डैश रेखाखंड खींचा, ठीक है। इस प्रकार, है ना, इस प्रकार ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के हाँ, लास्ट में क्या बोला है कि ए बी सी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो, तो हम लिख देंगे यहाँ कि इस प्रकार ए बी सी के संगत, है ना, भुजाओं की 3/4 गुणी त्रिभुज, है ना। क्या बना था त्रिभुज, ये देखिए बी ए डैश सी डैश, यही बना है ना। तो लिख दीजिए 3/4 गुणी त्रिभुज बी ए डैश सी डैश बना, हो गया।